ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। जो लोग पिछले साल डेढ़ साल से देश के हर बड़े मुद्दे में जाति का सवाल घुसेड़ने पर उतारू हैं, कल उनकी जाति पूछ ली गई तो ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि जैसे क्या ही अनर्थ हो गया। पिछले डेढ़ दो साल से राहुल गांधी ने एक भी भाषण ऐसा नहीं दिया होगा जब उन्होंने 4 बार जाति का सवाल नहीं उछाला। राहुल गांधी के लिए जाति का सवाल इतना बड़ा हो चुका है कि कई बार ऐसा लगता है कि उनके लिए देश की हर समस्या की जड़ जाति है और हर समस्या का समाधान भी जाति है। किसी आदमी की जाति ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। लेकिन कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली तो पूरे विपक्ष ने ऐसा रोना धोना मचाया हुआ है कि जैसे कोई अपराध कर दिया। ये वही राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का जाति सर्टिफिकेट लेकर उसका पर्चा बनाकर चुनावी रैलियों में उड़ाते फिर रहे थे, और आज जब उनसे पूछ लिया गया तो कैसे बिलबिलाए फिर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। एक बार जरा राहुल गांधी की वो तस्वीरें भी दिखाइए जब वो चुनावी रैलियों में कैसे प्रधानमंत्री मोदी के कास्ट सर्टिफिकेट के पर्चे उछाला करते थे, जरा देखिए। ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत? मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए, और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा। तो राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वो किसी की भी कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर दें और उनसे पूछ लें कि उनकी जाति क्या है। लेकिन उनकी जाति अगर पूछ ली जाएगी अगर, तो संसद से लेकर राजनीति तक सबकी मर्यादा भंग होने लग जाती है। राहुल की जाति के सवाल पर सबसे ज्यादा गुस्से में तो अखिलेश यादव दिख रहे थे। अखिलेश संसद में ही तुम तड़ाक पर उतर आए, गुस्से में लाल पीले हो गए, बोल रहे थे कि जाति कैसे पूछ सकते। हालांकि ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें अखिलेश सामने वाले की जाति पूछ रहे हैं, यहां तक कि रिपोर्टर्स की भी जाति पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। तो अखिलेश यादव का लहजा और उनका तरीका आपने देखा। अखिलेश यादव यहां क्या कहना चाहते हैं, जरा इसका भी अंदाजा लगाइए। सवाल पूछने वाला मिश्रा जी है, इसलिए उसको शर्म आनी चाहिए अपने सवाल पे, क्योंकि वो मिश्रा जी है, इसलिए उसको शर्म आनी ही चाहिए अपने सवाल पे, क्योंकि वो एक यादव जी से कैसे सवाल कर सकता है। अखिलेश जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं उसमें कोई मिश्रा जी रिपोर्टर किसी यादव जी नेता से सवाल नहीं कर सकता, और कोई यादव जी रिपोर्टर किसी मिश्रा जी नाम के नेता से सवाल नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर जातिवादी होने का आरोप चस्पा कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं ना कि मिश्रा जी शर्म करो, अपना कैमरा उठाकर कहीं और ले जाओ। और जो आदमी इस हद तक जातिवादी राजनीति करता है वो अखिलेश यादव आज जब संसद आए, जो ज्ञान दिया आप सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। जिनकी पॉलिटिक्स जाति के आगे एक कदम नहीं बढ़ पाती, वो बात कर रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की।
वो बात कर रहे हैं जाति के संपूर्ण विनाश। जरा सुनिए अखिलेश यादव आज जो बोल रहे थे उनको भी। जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं। जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। तो संसद में जाति के सवाल पर इस जो बहस चल रही है, संग्राम चल रही है, इसकी पूरी पड़ताल भी आज हम करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह जाति और धर्म की जो राजनीति है, इसमें राहुल और अखिलेश इसके जरिए क्या साधना चाहते हैं और क्या क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। जरा एक बार देख लेते हैं वो सवाल कौन से। तो सवाल नंबर 1, राहुल गांधी की जाति को लेकर हो रही राजनीति को आप कैसे देखते हैं? और इस सवाल के जवाब में जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राहुल भी बताएं कि उनकी जाति क्या है, ऑप्शन बी बीजेपी के काउंटर अटैक से इंडी गठबंधन के नेता घिर गए हैं इसलिए इस तरीके से बिलबिला रहे हैं, और ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर ने मर्यादा लांघी है राहुल गांधी की जाति पूछकर। क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में आप हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, देश में जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? और आपके पास ऑप्शन है इंडी गठबंधन सबसे बड़ी गुनहगार है, ऑप्शन बी बीजेपी बढ़ा रही है जातिवाद, और ऑप्शन सी दोनों बराबर की जिम्मेदार है। सवाल नंबर 3, जातीय जनगणना के विचार पर आप क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हर हाल में जातीय जनगणना कराएंगे। आप क्या सोचते हैं राहुल के इस बयान के बारे में? जरा हमें बताइए। और आपके पास ऑप्शन है जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ऑप्शन बी जातीय जनगणना से तनाव बढ़ेगा, और ऑप्शन सी जातीय जनगणना एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये 3 सवाल हैं जिसके कि आपको आज जवाब देने हैं, और जवाब कैसे देना है आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पे इस समय जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उसे जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। आपको अपना जवाब चुनना है, उसे सबमिट करना है, और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। राहुल गांधी सबकी जाति जानना चाहते हैं, हर देशवासी की जाति जानना चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों का जो आदमी जाति जानना चाहता है, उनकी जाति गिन लेना चाहता है, वो अपनी जाति के सवाल पे ऐसे बिदक जा रहा है। उनकी जाति का जब सवाल आया तो बौखला जा रहा। अब बीजेपी ये कह रही है कि जाति तो छोड़िए, राहुल के तो धर्म को लेकर भी गजब का कंफ्यूजन आज। तो जैसे इच्छाधारी कैरेक्टर होते हैं वैसे इच्छाधारी हिंदू तो नहीं है राहुल गांधी। ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। राहुल गांधी हैं कि बजट के हलवे में भी जाति ढूंढ रहे हैं, रैली में उमड़ी भीड़ में भी जाति देखकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सवालों से खुद सामना होता है तो उनको लगता है कि ये तो अनर्थ हो रहा। आखिर अखिलेश और राहुल गांधी ये हर बार जाति जाति को जो रट लगा रहे हैं, इसके पीछे कौन सी सियासत और इस देश में किस तरह की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि सवाल पूछने वाले की भी जाति देखी जाएगी। कोई रिपोर्टर अगर किसी नेता से सवाल पूछेगा तो ये देखा जाएगा कि ये जो सवाल पूछने वाला आदमी है, ये आदमी कौन है। कोई आदमी किसी से वोट मांगने जाएगा, कोई आदमी किसी को वोट देगा, वो सब जाति देख कर देगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका मकसद क्या है। वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग जाति खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं और वो इस तरह की जाति की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इस दो मुंहेपन से कैसे जिस देश में जाति खत्म होगी, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जरा एक बार आपसे परिचय करा देते हैं, फिर चलेंगे बहस की तरफ। साजिया इल्मी है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले हमारे साथ हैं। इसके अलावा भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भुवन जोशी के पास बाद में आऊंगा। मैं सबसे पहले अजय वर्मा के पास जाना चाहता हूं। अजय वर्मा भाई, जब राहुल गांधी खुद
हर रैली में पिछले साल 1.5 साल से उन्होंने जाति के अलावा कोई बात नहीं कही, कोई ऐसा भाषण नहीं दिया पिछले 1.5-2 साल में जिसमें कि उन्होंने 5 बार जाति की बात नहीं की होगी। और तो और एक पब्लिक रैली में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया तो उससे भी जाति पूछने लग गए कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है। तो वो ऐसे सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर किसी भी आदमी की जाति उछाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का कास्ट सर्टिफिकेट पर्चा बनाकर उछाल सकते हैं, उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई उनकी जाति नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता। क्यों? रंजीत जी, देश की पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत में देश की सरकार बैठती है, देश के चुने हुए 545-43 प्रतिनिधि पहुंचते हैं, आप उसकी तुलना अगर सड़क से और रैलियों से करने लगे तो मुझे फिर आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का क्यों नहीं की जा सकती है। रैलियों में जो संसद में जो अमर्यादित है, क्या वो रैलियों में मर्यादित हो जाएगा क्या? और जो रैलियों में अमर्यादित है वो संसद में आकर मर्यादित हो जाता है क्या? अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे बार बार बीच में ना टोके, मेरा आप सुन ले जवाब, फिर आप दोबारा नहीं आपने कहा तो इस पर मुझे बोलना पड़ा ना, इसलिए थोड़ी देर बाद आपने शुरू में पूछा तो मैं हर बार पे कोई बोलता, आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आप जवाब ले लेना। तो देश की संसद, देश का मंदिर, वो पूजा का मंदिर से बड़ा होता है। देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं और वहां अगर कोई इस तरह की हरकतें करे, जैसे वो इनका एक मंत्री MP था विदुड़ी, उसने कितना बड़ा सम्मान बढ़ाया था उस संसद का, आज तक सजा नहीं हुई उसको, आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन चूंकि आपको तो प्रोपोगंडा सेट करना है, आपको तो इनका एजेंडा सेट करना है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मौल जाति थी, धनाढ्य जाति मानी जाती थी, अगर आप उस पर ही चर्चा कर रहे थे अभी गुजरात में, और जब वो वहां CM बने तो उन्होंने उस जाति को उठा के OBC में ट्रांसफर कर दिया। चलो उनका विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको क्या बना दे। इस तरह से केंद्र में एक मंत्री, सदन का एक पदाधिकारी, नेता विपक्ष जनता का चुना हुआ ही होता है, MP होता है और 70% अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस तरह से बेइज्जत करने का काम करेंगे, हमारे लोगों ने कहीं किसी को ना कोई बेइज्जत करा। अजय वर्मा जब बजट तैयार हो रहा था और उसमें राहुल गांधी जब फोटो दिखा रहे थे तो उसमें वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के साथ मौजूद जो सारे अफसर थे वो क्या कम सम्मानित लोग थे क्या? उनकी जाति दिखाई जा रही थी। उसी सदन में खड़े होकर वो तस्वीर दिखाकर उनकी जाति पूछ रहे हैं और जाति बता रहे हैं। तब तो सदन की मर्यादा भंग नहीं हो रही थी, तब तो लोकतंत्र का मंदिर नहीं था। और जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई तो सदन की मर्यादा और लोकतंत्र का मंदिर हो गया वहां। आप तो मंदिर के पुजारियों की भी जाति पूछने को तैयार हैं भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं कर रहे हैं। अरे बजट का मतलब मैंने क्या गलत बोला? मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को तस्वीर दिखाइए, राहुल गांधी को तस्वीर दिखाइए जब वो दिखा रहे कि बजट के हलवे में, बजट का हलवा जब खाया जा रहा था तो वहां कौन कौन मौजूद था भाई? उसमें जो लोग मौजूद हैं क्या वो सदन के सम्मानित नेता नहीं है, सम्मानित सदस्य नहीं है क्या? वित्त मंत्री सदस्य होती है कि नहीं? आप बताइए ना हमें। पढ़े लिखे हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, अच्छे कमाल कर रहे हैं आप कौन सी नहीं गलत कर रहे हैं? आप कैसे तुलना कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, तुलना का आधार क्या है? आपने कहा कि भाई राहुल गांधी से सदन में उनकी जाति नहीं पूछी जा सकती, मंच पे तो पूछी जा सकती है लेकिन सदन में नहीं पूछी जा सकती। उसी सदन में खड़े होकर राहुल गांधी निर्मला सीतारमण की तस्वीर दिखा रहे थे, सारे अधिकारियों की तस्वीर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इसमें कौन कौन जाति का है। उस समय क्यों मर्यादा भंग नहीं हो रही थी? देश के 145 करोड़ लोगों का आय व्यय का अनुमान होता है और बजट में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, सारी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ सिलेक्टेड अप्रोच चीजें बनाकर देश के वित्त मंत्री ने केवल बड़े लोगों के लिए बजट, ना छात्रों को, ना गरीबों को, ना युवाओं को, ना मध्यम वर्ग के लोगों को, ना आर्मी को, कहीं किसी को कुछ नहीं दिया। तो उस पर क्वेश्चन भी ना कराए लोकतंत्र में। अरे तो ये सवाल पूछना चाहिए था ना, राहुल गांधी को ये सवाल पूछना चाहिए था। आपको बताना चाहिए अपने नेता को कि इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इस तरह के सवाल किए जाते हैं जैसा सवाल अजय वर्मा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे थे कि इसमें हलवा खाने वाला कोई OBC नहीं था, पिछड़ा नहीं था, दलित नहीं था, क्या यह सवाल किया जाता है क्या? उनका अर्थ वही है, देश की सरकार दलितों के, पिछड़ों के 73% को और अल्पसंख्यकों को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, विरोधी सरकार है।
मैं फिर आपको रंजीत जी बताना चाहता हूँ, उसका अर्थ और मतलब आप सरकार किस हिसाब से ले लें। हम तो सरकार से ये पूछे, सवाल तो अपोजिशन पूछेगा ही। आप भाई उल्टा हमको सवाल पूछ भी रहे हैं, आपका, उसका मतलब भी आप ही निकाल लीजिए, उसका अर्थ भी आप ही बता दीजिए। हम तो हमें कोई अकल नहीं भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जो बोलते हैं बस वही समझते हैं, वही उसका अर्थ भी बताएंगे, और जो बताएंगे हमको उसी हिसाब से समझना है सब। आपकी जो डिक्शनरी है, आपका जो भावार्थ है, वो वहां से लिख के जो आता है उसके हिसाब से चलता है। हमारा भावार्थ जनता के हिसाब से चलता है। आदरणीय रंजीत जी, हम जनता का नुमाइंदे हैं, हम चुनी हुई उस तानाशाह सरकार के नहीं है। साजिया इल्मी, केवल साजिया वो इल्मी। लोगों का कुछ चलता। भाई इनके नेता जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उनको सही संदर्भ में, सही अर्थ में नहीं ले रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी जो बोले वो उसको समझाएं भी, और वो जो समझाएं वही देश समझे। अगर उससे इतर कोई भी कुछ भी समझ रहा है, इसका मतलब वो नासमझ है, वो मूर्ख है। बिल्कुल ताज्जुब की बात है। और अगर एक आम आदमी से और एक आम पत्रकार से सवाल पूछा जाता है और सरेआम पूछा जाता है, जो राहुल गांधी भी करते हैं और अखिलेश जी भी करते हैं, और कहते हैं कि भाई बताओ आपकी जाति क्या है, कौन है आपका मालिक, तब उस आदमी की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब शहजादे साहब को अपनी जाति को लेकर या उनका नाम लिए बगैर भी अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अब जो अपनी जाति नहीं जानते वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कितने तिलमिला जाते हैं ये लोग। अब इनसे कोई पूछे तो कि एनएसी में जो असली कैबिनेट था, मनमोहन सिंह जी तो ऐसी दिखाने भर के थे, तो उसमें कितने मेंबर्स थे एससी, एसटी और ओबीसी के। अभी जो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसमें कितने हैं ओबीसी, एससी, एसटी। आप इनसे ये भी पूछिए कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके बोर्ड में कितने एससी, एसटी रहे हैं। बड़ा आसान है कह देना राहुल गांधी जी को ये बात को, और फिर तिलमिलाना और परेशान होना। वही राहुल गांधी जिनके परदादा ने क्या कहा था, जिन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1968 में चिट्ठी लिखकर सारे सीएम्स को कि किसी भी तरह से हम नहीं चाहेंगे कि रिजर्वेशन हो, क्योंकि उससे दोयम दर्जे के ऑफिसर होंगे। सोचिए, ये शब्द का इस्तेमाल किया था। वही इंदिरा गांधी जी, इनकी नानी ने, माफ कीजिएगा, इनकी दादी ने क्या कहा था? इनकी दादी ने कहा था अगर जगजीवन राम किसी तरह से बन जाएंगे पीएम तो जिंदगी भर नहीं हटेंगे। ये उन्हीं की सरकार और उन्हीं के लोग जिन्होंने जिस तरह से सीताराम केसरी को धक्के मारकर, अपमानित कर कर कांग्रेस कार्यालय में तिरस्कारित किया था, ये वही लोग जो लगातार जात पर ना पात पर। बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूं कि उससे भी बढ़कर अगर जाति सबसे बड़ी, अगर खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। हाँ। नहीं मैं खत्म, 10 सेकंड। हाँ। नहीं मुझे खत्म करने दीजिए। वो राजीव गांधी जिन्होंने 1980 की मंडल रिकमेंडेशन के आरक्षण के मुद्दे को कहा था कि ये तो बहुत युद्ध हो जाएगा, और जो भी आरक्षण की बात कर रहा है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो बुद्धू है, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब वो लोग यकायक जाति की बात करने लगे और ये पूछने लगे कि हलवा पूरी जो बना रहा था उसमें कितने अफसर जो हैं ओबीसी हैं, एसटी हैं। आप सोचिए, वो लोग जिन्होंने लगातार तिरस्कार किया है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो सीताराम केसरी हों। अब आप सोचिए जरा, पूछा जाता है ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जब राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के हिसाब से कि कोई भी पद पाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता जाति ही है, और राहुल गांधी खुद को भावी पीएम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि उनकी जाति क्या है और क्यों उनको, किस जाति के आधार पर उनको पीएम का पद मिलना चाहिए। भाई ये भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से सबसे बड़ी योग्यता आदमी की उसकी जाति है। भुवन जोशी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आने में मुझे सवाल करने से पहले डर लग रहा है कि कहीं आप ये ना पूछ लें कि मेरी जाति कौन सी है, और कहिए तो मैं पहले अपनी जाति आपको बता दूं, उसके बाद आप तय करके बताइएगा कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक नया चलन है कि वो सामने वाले की पहले जाति पूछते हैं, वो देखते हैं कि ये आदमी जाति, इसकी जाति हमसे सवाल पूछने लायक है कि नहीं। अगर ये मिश्रा जी, शुक्ला जी अगर निकल आया तब तो ये मुझसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यादव जी हूं। तो अगर पहले बताइए, मैं अपनी जाति का अपना परिचय दे दूं तब सवाल करूं कि सवाल पहले बताऊं? सही है। भुवन जोशी, सवाल करूं कि जाति बताऊं अपनी आपको? मैं, मेरे को लग रहा है होस्ट एक ही होना चाहिए, आप दो होस्ट हो रहे हैं तो ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं सवाल ही कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि आखिर अखिलेश यादव
जो कहते हैं कि जाति का सर्वनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये हम समाजवादियों का ये मकसद है। और वो आदमी, एक सामने वाला जब आदमी रिपोर्टर उनसे कोई सवाल करता है तो पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है? तुम मिश्रा जी हो ना? मिश्रा जी शर्म करो भाई, मिश्रा जी है इसलिए उसको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वो यादव जी से सवाल कर रहा है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स आप करते हैं और आप कह रहे हैं कि आप जाति खत्म करना चाहते हैं। देखिए रंजीत जी, आजाद भारत में जन्मजात ओबीसी नेता, क्योंकि मेरे नेता जो है जन्मजात ओबीसी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा जातिवाद का दंश देखा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उनके घर को गंगा जल ने किसने धुलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने धुलवाया। जब वो मंदिर गए शिव की पूजा करने कन्नौज में, तो उस मंदिर को किसने धुलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने धुलवाया। तो लगातार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जाति जनगणना की जो मांग है, इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश से उठाकर पूरे देश का आंदोलन बना दिया और पिछड़े वंचित समाज जो है, हमारा SC ST समाज जो है, उसके सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी का दर्द हमें दिखाई दे रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी बैठी है कि इनके जो सहयोगी है वो क्या कह रहे हैं जाति जनगणना के बारे में, मैं इनको बताना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं, वो संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं। भुवन जोशी एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिए। जाति जनगणना में क्या होगा? जाति जनगणना में क्या होगा? जाति पूछेंगे ना आप लोगों से? हाँ पूछेंगे ना जाति लोगों से जी। तो अगर राहुल गांधी से जाति पूछ ली तो अखिलेश यादव इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं कि उनकी जाति पूछने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या अखिलेश यादव से कोई जाति नहीं पूछेगा क्या? क्या जो जाति जनगणना होगी तो अखिलेश यादव के घर पे कोई उनसे उनकी जाति पूछने नहीं आएगा क्या? क्या नेता सिर्फ जनता की जाति पूछी जाएगी, नेताओं की जाति नहीं पूछी जाएगी क्या? रंजीत जी, आपको पता होगा देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो संसद है, और बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पे ये देश चलता है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। वहां पर जाति की बात करना क्या ठीक है? आप इस बात क्यों भाई है? क्यों नहीं? पूरे देश की सियासत कंप्लीट। अच्छा रंजीत भाई, ड्यू रिस्पेक्ट। एक मिनट भुवन जोशी, नहीं मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। चुनावी मंचों पे लोगों की जातियां उछालना, जाति सर्टिफिकेट उछालना, ये मर्यादित है, वो ठीक है। और सदन के भीतर बैठ के जाति की बात करना गलत है। तो आप रंजीत जी, मैं सर कंप्लीट क्यों गलत है ये बता दीजिए। चलिए मैं अजय वर्मा और भुवन जोशी दोनों को चैलेंज है कि सदन के भीतर अगर जाति पर बहस का अगर आपको लगता है अमर्यादित है तो सदन के बाहर जाति की चर्चा क्यों मर्यादित है, बता दीजिए मुझे। रंजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ। ये जो संसद होती है, हाँ। इसमें केवल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है। ये सदन पवित्र सदन है, ये देश का सदन है। किसी की जाति अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? तो क्या देश आपसे कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? जाति को पूछना, एक मिनट, किसी जाति को पूछना। भुवन जोशी चाहता हूँ, राहुल गांधी की जाति क्या देश नहीं जानता? क्या देश मेरी जाति नहीं जानता? क्या माननीय अखिलेश यादव की जाति देश नहीं जानता? लेकिन क्या पार्लियामेंट में लैंग्वेज में जाति पूछना आता है? मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान में कहां लिखा है कि पार्लियामेंट में आप जाति पूछ सकते हैं और पार्लियामेंट के बाहर पूछ सकते हैं? क्या सड़क एक मिनट भुवन जोशी, धैर्य रखिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भुवन जोशी, जो 140 करोड़ लोगों की जो जाति पूछी जाएगी, राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, भुवन जोशी मेरी बात सुनिए, पहले उसका जवाब दीजिए। सुनिए मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। भुवन जोशी, देश में जातिवाद की जो बात करने आइए, जाति जनगणना कराना। भुवन जोशी, रंजीत भाई, मैं बताना भुवन जोशी मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। 140 करोड़ लोगों की जो जाति पूछने की बात हो रही है, जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, वो किस संविधान? एक मिनट जाति करके बुलाओगे? आज देश को कहां ले गई? एक मिनट भुवन जोशी, पार्टी का ये नफरती एजेंडा मत चलाइए। एक मिनट, आपके पार्टी का मंच नहीं है यहाँ पे, भाषण देने आप नहीं आए हैं। प्लीज आप उसका जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं भुवन जोशी, राहुल गांधी की एक मिनट, भुवन जोशी आप या चुप होंगे, आपकी आवाज बंद कराऊंगा।
रहा हूं मैं। तो जवाहरलाल नेहरू भुवन जोशी, आप चुप होंगे? आपकी आवाज डाउन कराऊं मैं? कास्ट सेंसस के मुद्दे को भटकाइए मत। भुवन जोशी, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, भुवन जोशी, ये नॉन स्टॉप बोलने से, एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए महाराज। अरे सवाल तो सुनिए पहले। पार्टी के दिक्कत का है, मैं पूछना चाहता हूँ कमाल है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है? बताइए रंजीत जी, आप देश को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है? मैं सब बता दूंगा, पहले आप सवाल तो सुनिए। जरा सांस ले लीजिए भाई साहब, सांस ले लीजिए भुवन जी, सांस ले लीजिए, एक मिनट रुकिए, धैर्य रखिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि भाई जो आपके पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की हम जाति पूछेंगे, वो क्या, वो संवैधानिक होगा कि गैर संवैधानिक होगा? आप क्या, वो वैध होगा कि अवैध होगा? ये बताइए। अगर वो वैध होगा, अगर वो वैध होगा तो उसका मैंडेट कहां से मिल रहा है? उसका मैंडेट भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उससे मिल रहा होगा ना कि ये पूरे सदन में पूछी जाएगी। ये संसद की कमाल है, ये ममता काले, देश की सबसे ठीक है। भुवन जोशी, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है भुवन जोशी आपके पास। हमारे ममता काले भाई, अगर किसी से संसद के बाहर आप जाति पूछते हो तो तब तो ये बहुत ही, तब तो ये क्रांति है, क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। राहुल गांधी क्रांति लिख रहे हैं, अखिलेश यादव क्रांति लिख रहे हैं, वो जाति पूछ रहे हैं लोगों की, सरेआम सड़कों पे, राजनीतिक सभाओं में, चुनावी रैलियों में लोगों से जाति पूछ रहे हैं, तो क्रांति कर रहे हैं। लेकिन अगर सदन के भीतर पूछ लिया गया तो अपराध हो गया, लेकिन सदन के भीतर पूछ लिया गया तो अपराध हो गया। ये इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। ये आशाराम बापू के रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले इन सब लोगों को चुप करा दीजिए। ये 2 लाइंस के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि विपक्ष की राजनीति का यही एक फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जात 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 करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। इस देश के अंदर फौज को इन्होंने जात पात में बांट दिया है। मैं फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, आज से पहले मैंने कभी सुना नहीं। किसी भी फौजी की एफओस आर्मी नेवी के अंदर कोई जात नहीं होती है। उनका एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, और तिरंगे के लिए वो जीते और मरते हैं। इन्होंने उस फौज की भी जात निकाल डाली। राहुल गांधी तो भाई जनेऊधारी है, अपने सुरजेवाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि भैया मैं कौन जात हूं। जो कौन जात है भैया पूछते हैं, ऐसे पत्रकारों को प्रमोट करते हैं। आज अगर जात की बात संसद में कर ली गई और वो भी किसी का नाम नहीं लिया, इन्होंने उड़ता तीर ले लिया, तो इनके दिल पर क्यों लग गई? यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और जात की राजनीति करने वाले लोग आज इस प्रकार से उछल रहे हैं। और दूसरी जरूरी बात, जो अभी जिस विषय पर इतना आग बबूला हो रहे थे ये लोग कि कैसे संसद के अंदर जाति की बात कर दी, कैसे जाति की बात कर दी। रंजीत जी, ये जो पूरे का पूरा विपक्ष है, ये इस देश के अंदर जाति का जनगणना कराना चाहता है। इसका मतलब साफ ये होता है टेक्निकल कि ये उस संसद की जो नींव है उसको जाति के आधार पर रखना चाहते हैं। जाति का जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर चुनाव कराएंगे ना, और जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कहां जाएंगे भाई? सदन में जाएंगे ना। तो क्या ये बेवकूफ बना रहे हैं? जो इस देश के हलवे के अंदर जात ढूंढते हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए। हम तो हलवे में मिठास ढूंढते हैं, ये वहां पर भी जात ढूंढते हैं। जात पात की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है और आज इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, बस मुझे 10 सेकंड चाहिए। किसी ने ये बोला था कि भाई प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में लाया था। ये ब्लेटेंट लाए है, ये झूठ है। अगर आप लोग यहाँ पैन कर सके तो मैं ये दिखा रही हूँ। ये अगर दिख रहा है, ये राजपत्र है। आई डोंट नो ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये राजपत्र है, नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन आप बोलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कास्ट है वो 27 अक्टूबर 1999 को ही नोटिफाई हो गई थी ओबीसी के लिए, यानी कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 साल पहले। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? बेशर्म है ये लोग, हमेशा प्रधानमंत्री जी के नाम पर ओबीसी की बात हो रही है, ये कृत्रिम ओबीसी की बात नहीं हो रही है। ममता काले जी झूठ बोलना बंद करिए, ये टीवी चैनल पर झूठ बोलना बंद करिए, ये नफरती एजेंडा फैलाना बंद करिए, ये नफरत की राजनीति को बंद करिए। ये पीएम की जाति का सवाल, पीएम की जाति का सवाल तो अपनी जगह है ही। एक मिनट, भुवन जोशी हो गया, हाँ हो गया। जरा मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। विवेक जी के मैं आपको वकील पत्र का शेर सुनाता हूं। ठीक है, मैं कर रहा हूं सिर्फ पीएम की जाति का सवाल तो अपनी जगह है ही। उससे भी बड़ा सवाल है, वो है लोगों की जाति। आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देश में अगर किसी व्यक्ति की कोई एक योग्यता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है तो है उसकी जाति। और आज अगर आप देखिएगा कि इंडी गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के अगर आप जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। कौन क्या कहना चाहता है आप समझ नहीं पाएंगे। कनिमोड़ी हैं,
वो कह रही हैं कि भाई आज की तारीख में ये जाति को लोगों की उनकी सबसे बड़ी योग्यता बताना, ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई ये जाति को योग्यता बताने वाला काम कौन कर रहा है? विवेक श्रीवास्तव। देखिए, जाति को कोई योग्यता नहीं बता रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स जो अभी तक मैंने डिबेट्स में सुने, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहले शाजिया इल्मी ने नेहरू जी के 1968 के एक वक्तव्य, आई वांट टू करेक्ट यू शाजिया, 1968 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया में नहीं थे, तो आई थिंक यू नीड टू करेक्ट योर डेट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने बात करी कि साहब अगर हम जाति पूछ रहे हैं, जब हम सेंसस करेंगे तो पार्लियामेंट में किसी ने जाति पूछी तो क्या फर्क है? मैं बताता हूँ क्या फर्क है। जब जिस कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ SC ST कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप आती थी, तो स्कॉलरशिप आती थी, जो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी होती थी सब जाके बताते थे और अपना अपना सर्टिफिकेट डिपॉजिट करते थे। स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में जाती थी, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कास्ट, उसमें कोई गलती नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि जो भाषा अनुराग ठाकुर ने और जो टोन और टेन्योर था वो रिडिक्यूलिंग का था। उन्होंने कहा था जिनको अपनी जाति ही नहीं पता, डॉट 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 डॉट। इसके पहले वो एक रैली में भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल कह चुके थे, गोली मारो डॉट 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 डॉट। तो ये जो टोन और टेन्योर पार्लियामेंट में है, ये मर्यादित रहे। हमारा सिर्फ इतना कहना था। विवेक श्रीवास्तव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बयान आपने सुने जब उन्होंने रिपोर्टर से उसकी जाति पूछी थी और उस समय उनकी क्या भाषा थी, उसका क्या तेवर था और उसका क्या अंदाज था और उसका क्या मतलब था, ये समझने की कोशिश की थी आपने? सुनिए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सुनिए सर, इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन माता प्रसाद पांडे को बनाया है। 81 वर्ष के हैं, पुराने नेता हैं, सबसे सीनियर हैं। तो पार्टियां चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी खुद हो, कोई भी पार्टी, मेरा कहना है, हमारा मकसद है कि SC ST और OBC जो सदियों से जिनको बेनिफिट्स नहीं मिले, जिनको दबाया गया, उनको वेलफेयर दिया जाए, जिससे वो जनरल कैटेगरी के लेवल पे आए और जाति विभाजन का कंसेप्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, जो BR अम्बेडकर ने कहा था। ये एक मोटिव है। तो अगर हम उसके लिए बैटिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम सारी जनरल कैटेगरी के खिलाफ हो गए अखिलेश यादव। अगर ऐसा होता तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूपी की असेंबली में पांडे जी नहीं बनते। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपने एक बीच में टर्म यूज किया था कि आप सर 10 सेकंड मैडम, फिर आप मुझे काउंटर करें। आप देखिए, RSS का जो एजेंडा है जिसके हम खिलाफ हैं, इंडिया अलायंस, एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है। हमारा मानना है कि जब आप हिंदू सुप्रीमेसी और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बहुजन समाज है वो पिसता है। ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है जो संघ और भाजपा के खिलाफ। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि उसमें किसी की जाति को उछालकर और जाति को उछालकर और जातीय वैमनस्य को बढ़ावा देकर जाति को खत्म किया जा सकता है क्या? नहीं, विवेक श्रीवास्तव, क्या जातियों के बीच में आपस में इस तरह का वैमनस्यता को बढ़ाकर कि कोई मिश्रा जी जो है वो कोई यादव जी से सवाल न कर पाए, कोई यादव जी कोई मिश्रा जी से सवाल न कर पाए, क्या इस तरह का माहौल बना करके इस देश में जाति को खत्म किया जा पाएगा? खत्म कर सकेंगे क्या हम? नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि SC ST OBC को वेलफेयर जरूर दें। और मैंने इसीलिए माता प्रसाद पांडे का आपको एग्जाम्पल दिया था। आपने टर्म यूज किया था रंजीत जी, इस पर मैं आना चाहूंगा। आपने कहा था कल तो ये हाल हो जाएगा साहब कि आप मंदिर के पुजारी की जाति पूछेंगे। जी हाँ, हमारा एजेंडा है, कुछ हद तक हमने तमिलनाडु में अरे पूछते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है भाई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो मैंने उस संदर्भ में कहा। और मैं इसके पक्ष में हूं कि मंदिर का पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है। मैं उसके पक्ष में हूं, जाति खत्म होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। और किसी भी तरह की जातीय वैमनस्यता के मैं बिल्कुल विरोधी हूं। स्पष्ट तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स आप बढ़ावा दे रहे हैं उससे जातीय वैमनस्यता खत्म नहीं होगी। और ऐसा होना चाहिए एक प्रगतिशील भारत में। रंजीत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम सब आपके साथ हैं। रंजीत जी, मैं बोलना चाह रही हूं बहुत देर से, आप मुझे जाति की लड़ाइयों के फेवर में नहीं। रंजीत जी, लेकिन जो वंचित पक्ष है उस पर बेनिफिट जरूर देने चाहिए हमको। बस एक मिनट में साजिया आ रहा हूं आपके पास, साजिया आ रहा हूं। मेरा नाम अभी भी लिया गया है। विवेक श्रीवास्तव की बात खत्म हो गई। साजिया, हाँ, अब आप अपनी बात कहिए। हाँ, देखिए, मैंने 1968 का 1958, ये मेरी गलती है जिसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। लेकिन विवेक जी, क्या नेहरू जी ने नहीं कहा था कि मैं इस तरह के रिजर्वेशन से दोयम दर्जे के ऑफिसर्स होंगे? क्या राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया?
हाँ। और क्या राहुल गांधी जी ने बार बार लोगों के सामने कह कर कि आपकी जात क्या है, क्या एक आम आदमी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? क्या सीताराम येचुरी को किस तरह से घसीटकर कार्यालय से बाहर फेंका गया, वो क्या अपमान नहीं था? जिस तरह से बी आर अम्बेडकर के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया और उनको अपमानित किया, क्या उसके बारे में आपको क्या कहना है? बाबू जगजीवन राम अगर पीएम होते तो आपको क्या इससे तकलीफ होती? तो अजय वर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं संक्षेप में, समय कम है। अजय वर्मा कि भाई आप सिर्फ जाति की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों और दलितों का उत्थान हो इसके लिए आप कोई काम नहीं करते। अजय वर्मा, साजिया का इल्जाम है आप पर। 1950, 2000 और 2024 है। देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत इन्हीं की एमपी हैं। उन्होंने कहा था भारत 2014 से पहले था ही नहीं और आजादी मोदी जी ने दिलाई। तो ये बेमानी बात ना करें साजिया जी और ममता जी, और आप 14 के बाद की बात करें। 14 के बाद देश में जातीय जनगणना की डिमांड है। नेहरू जी की और राजीव गांधी की तुलना कर रहे हैं। नेहरू जी तो ऊपर हमारी एक सांसद से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऊपर है, आप उनकी बात बार बार ना करें। वर्तमान में देश के राजा हैं, उनकी बात करें। अब जरूरत ठीक है, आपकी पॉलिसी है, ये ठीक है, सोच है, ये डिमांड है। ठीक है, इस बहस में वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम, हाँ वक्त अब इतना ही था। थैंक यू, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का समय इतना ही था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि जल्दी से हम दिखाएं कि देश के मूड मीटर में लोगों की राय क्या है और लोग क्या कह रहे हैं। इन सवालों के जवाब में जरा जल्दी से दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी की जाति को लेकर हो रही राजनीति को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में 65% लोग कह रहे हैं कि राहुल को भी अपनी जाति बतानी चाहिए जब सबकी जाति पूछ रहे हैं। तो 32% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के काउंटर अटैक से इंडी गठबंधन घिर चुकी है और अनुराग ने मर्यादा लांघी थी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 3% लोग हैं। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। हमने पूछा कि देश में जातिवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है, और इस सवाल के जवाब में करीब 91% लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन सबसे बड़ी गुनाहगार है इसके लिए, और बीजेपी भी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। करीब 3% लोग ऐसा मानते हैं और 6% लोग कहते हैं कि दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। सवाल नंबर 3, हमने पूछा कि जातीय जनगणना के विचार पर आपकी राय क्या है, और इसके ऑप्शन में, इसके जवाब में लोग कह रहे हैं, 10% लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, और 29% लोग ये मानते हैं कि जातीय जनगणना से तनाव बढ़ेगा, ये नहीं होना चाहिए, और जातीय जनगणना सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 60% लोग हैं। तो ये है लोगों की राय इन तीनों सवालों पर। और अब वक्त है कि देश का मूड मीटर में जो आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस करने का। अनिरुद्ध प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के, अनीता देवी हरियाणा, पूरन प्रकाश राजस्थान और सुदीप मजूमदार पश्चिम बंगाल के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। इनको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी।